स्टार्ट हुई है बारिश जम के। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। सुबह के बज रहे थे 6:15। तो बस यहाँ पे प्रिंसी चली गई थी स्कूल और प्रिंसी के स्कूल जाने के बाद ही से मेरे घर के काम शुरू हो गए हैं। क्योंकि देखिए, जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, तब तक घर का काम हो ही नहीं पाता। जैसे स्कूल जाते वैसे घर का काम शुरू हो जाता है। और हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग पूरा आगे तक बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी के नाम लूँगी, जो कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। उतना ही ज़्यादा मुझे भी खुशी है कि मैं आज आप लोगों के नाम ले सकूँगी। तो बस वहाँ पे देखिए, भाभी का कमरा अच्छे से करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने कमरे में। यहाँ पे शिवांश करते हैं पढ़ाई। तो गर्मी तो देखिए बहुत, इसीलिए वो फर्राटा निकाल लिया था और फर्राटा निकाल के वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। और बस यहाँ पे देखिए कैसे ना फर्राटा को एकदम अच्छे से लगाए थे सेट करके, ताकि वो बिल्कुल भी आवाज़ ना करे। और मेरा चादर तो सही है, मेरा चादर ज़्यादा नहीं ख़राब हुआ। तो मैं अपना चादर बस ऐसे ही झटक दूँगी, इसे उतार के नहीं झटकूँगी, क्योंकि अभी मैं इसे कल ही करी थी सही से, तो इसलिए आज अब इसे नहीं करूँगी। और पता है, आज प्रिंसी को स्कूल भेज तो दी हूँ, उसको बुखार हो रहा था, लेकिन फिर भी ना उसे दवा दे के स्कूल भेजी हूँ। और ये मौसम का बुखार है ना, जैसे कि सर्दी खांसी की वजह से उसे बुखार हो रहा है और बुखार तो तेज़ रहता है काफ़ी। तो आज इसको स्कूल मुझे भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन ना वो दवा खा के तब स्कूल गई है और एक खुराक उसे दवा दी हूँ। लेकिन जैसे ही स्कूल गई ना, वैसे ही इनका फ़ोन आ गया कि प्रिंसी की छुट्टी पड़ गई है। प्रिंसी की क्या, सभी स्कूलों की छुट्टी पड़ गई है, क्योंकि आज का मौसम ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, एकदम बरसात वाला। इस समय भी देखिए एकदम अंधेरा हुआ है, काफ़ी एकदम ऐसा लग रहा है ना कि एकदम ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो रही, शाम के 6-7 बज रहे हैं, ऐसा मौसम हुआ है। तो बस मैं अभी देख रही थी, मेरे से कहें कि प्रिंसी आई कि नहीं, कहीं अभी तो नहीं आई है, लेकिन कहे देखो अभी आ जाएगी, क्योंकि छुट्टी पड़ गई है। और इस समय टाइम हो रहा था धीरे धीरे, मतलब 7 बजने चला था, 7 क्या 6:30 या 6:45 हो रहा था। और बस मैं बार बार देखे जा रही थी, बाहर कोई भी गाड़ी की आवाज़ आ रही थी ना, तो मैं सोची कि प्रिंसी आ रही, क्योंकि देखिए मैं हमेशा शटर में ताला बंद करे रहती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आगे, जब आगे वाले कमरे में आ जाते ना, तो फिर मुझे नहीं होता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं। तो अंदर काम उम करते रहते ना, थोड़ी सी भी आहट आती है ना, तो ऐसा लग रहा है कोई बुला रहा है, या वो मतलब ऐसा लगते रहता है। तो बस यहाँ पे आगे वाले कमरे का भी मैं कल भी बिस्तर नहीं साफ़ करी थी, मतलब कल शिवांश सोते रह गए थे, तो कल सुबह बिस्तर नहीं झटकी थी। और शिवांश ऐसा सोते हैं ना कि पूरा गद्दा सरक के इस तरफ चला आता है। और एक तो चौकी ना प्लेन है, इस पर से गद्दा बहुत जल्दी सरक भी जाता है। तो चलिए यहाँ का कर देती हूँ, और कहीं ना आप लोग वीडियो में पूरा बने रहना। और फिर ना मैं जैसे ही नहाने जा रही थी, करीब 7:45 के करीब प्रिंसी आ गई थी। 7:45 नहीं, आज तो मुझे लेट हो गया था, खैर, क्योंकि आज सब कमरे का अच्छे से चादर वगैरह सब कुछ करी थी ना, तो आज मुझे लेट हो गया था। और करीब 8:45 बजे के करीब प्रिंसी आ गई थी स्कूल से। वो तो कहीं ना कि जब हम लोग पहुँचे स्कूल ना, तभी 10 मिनट में पता चल गया कि अभी आज सबकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अब बस से सब बच्चों को छोड़ते उड़ते तब फिर बस ले आके छोड़ दी थी प्रिंसी को। उसके बाद देखिए अब मैं यहाँ का इस तरफ का करने लगी थी। और सच पूछो ना, बहुत काम हो जाता है मुझे, सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। बस मम्मी जल्दी से आ जाए तो कम से कम, नहीं मैं ये नहीं करी कि मम्मी काम करेंगी, बस मुझे ये खुशी रहेगी ना, कम से कम पूजा का बर्तन है ये सब मम्मी कर देती है ना, तो मुझे ज़्यादा, देखो जब हम लोग को 10 काम रहता है ना, अगर 10 काम में कोई एक काम की भी मदद कर देता है ना, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी समय बच गया है और बहुत ये लगता है ना कि बहुत जल्दी काम हो गया है। तो बस मैं भी सोचे, देखो मम्मी कब तक आती हैं, लेकिन हाँ बहुत ही जल्द आने वाली हैं। अभी कोई भी तारीख नहीं तय हुआ है, लेकिन कब तक ये जानती हूँ कि मम्मी इसके क्या कहते हैं, रक्षाबंधन के उनकी कोशिश, क्योंकि अब देखो सब त्यौहार शुरू हो रहा है, जैसे कि ललही छठ, गणेश चौथ सब शुरू हो रहा है। तो मम्मी रहती है ना, तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है। तो देखो अब कब तक आती हैं। और बस यहाँ पे पूरे घर की पहले झाड़ू निकाल के तब आ गई थी मैं आगे वाले कमरे में। तो चलिए साथ ही साथ अब आप लोगों के मैं नाम लेने भी शुरू कर देती हूँ। तो चलिए, नाम लेने से पहले कल की मेरी वीडियो पे मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनें, आप लोग बहुत ही प्यार दी हो, बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करी हो। और जैसे कि मैं पूछी थी कि आप लोगों की तरफ कैसे पूजा होती, महावर को आप लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो पैर में रंग लगाते हैं, आप लोग वो भी सब बताई हो। और सच पूछना, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती जब मैं आप लोगों से कुछ कहती हूँ और आप लोग बताते ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कल की मेरी साड़ी भी आप लोगों को बहुत पसंद आई, साथ ही साथ आप लोगों को मेरे ऊपर लंबी आस्तीन
इनकी ब्लाउज भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो आप उन सभी कमेंट के लिए आप सभी लोग को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करती हूँ। एक प्यारी सी बहन है, उनका नाम है उमेश चंद्र तिवारी। तो इन्होंने भी लिखा है कि रेखा जी ब्लाउज आप पर बहुत सुंदर लग रहा है, लंबी आस्तीन का पहना करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारी प्यारी सी बहन है पूर्णा देवी, तो इन्होंने भी 2-3 कमेंट किए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए हैं। और एक हमारी प्यारी सी बहन है प्रियंका शर्मा, वैसे तो उनके आईडी पे देखिए लिखा है राजेश शर्मा, शायद अगर मुझे नाम लेने में गलती हो रही है तो फिर भी उनके आईडी का नाम ले रही हूँ। और ये बनारस से हैं। तो इन्होंने भी बहुत ही प्यारे से 2-3 कमेंट किए हैं और बहुत इनको भी ना मेरे ऊपर ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा लगा। और ये खुश हुई है कि मैं अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ, मैं अनार का जूस पी रही हूँ, तो इन्हें भी खुशी हुई है। और हमारी एक प्यारी सी बिटिया रानी है कीर्ति मिश्रा, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक हमारी प्यारी सी बहन है ममता पांडे, तो इन्होंने भी बहुत ही प्यारा कमेंट किया है। और एक है प्रियंका फैमिली ब्लॉग, तो इनका भी कमेंट प्रियंका ब्लॉग, तो इनका भी कमेंट बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। तो बस देखिए मैं भी नहा धो के आ गई थी बाहर जल चढ़ाने के लिए। और प्रिंसी थी ना, तो मैं प्रिंसी से कही कि थोड़ा सा मोबाइल पकड़ के खड़ी हो जाओ, थोड़ा सा मुझे भी शौक़ होता है कि मैं बाहर का भी वीडियो वगैरह बनाऊं, लेकिन कोई मोबाइल पकड़ने वाला होता नहीं है। और बाहर स्टैंड रखने में ना शर्म लगती है कि कैसे मोबाइल रखूं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो प्रिंसी थी थोड़ा सा मोबाइल पकड़ के, बस यहाँ पे देखिए मैं जल चढ़ाने तो गई थी, लेकिन ना पानी बरस क्या था जैसे फुहारा के जैसे पड़ रहा था। उसके बाद बस मैं आ गई थी किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए। और चलिए चाय तो बनती रहेगी, साथ ही साथ मैं और भी कमेंट का नाम ले लेती हूँ। तो देखिए एक हमारी प्यारी सी बहन है हेमा योगी, ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं और हमेशा करती हैं इसी तरीके से। एक और हमारी प्यारी सी बहन है अमिंदर, ये है पंजाब से, और ये भी बहुत प्यारा कमेंट करती हैं। और एक हमारी प्यारी सी बहन है निर्मला ठाकुर राजस्थान से, ये भी बहुत ही प्यारे से कमेंट करती हैं। और इसी तरीके से एक और हमारी प्यारी सी बहन है उषा सोनी, ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं, इनका भी कमेंट बहुत ही प्यारा होता है। और एक हमारी प्यारी सी बिटिया रानी है आराध्या पटेल, तो ना ये भी बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करती। और इन्होंने भी बताया कि इनकी तरफ कैसे पूजा होती है, क्या क्या खाने में बनता है। तो मेरी प्यारी बिटिया बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारी प्यारी सी बहन है विभा सिंह, ये भी बहुत ही प्यारे कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी हमारी बहन है रंजना सिंह, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं और इनका भी कमेंट बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। और हमारी एक और प्यारी सी बहन है सरिता सिंह हैदराबाद से, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। और इसमें ना एक कमेंट ऐसा था ना जिसे पढ़ने के बाद मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मेरा जैसे ना रोम खड़ा हो गया वो कमेंट पढ़ने के बाद। वो कमेंट है हमारी एक प्यारी सी बहन है ममता तिवारी, माधुरी तिवारी, तो इन्होंने लिखा है कि बहन मेरे भाई का, अब मैं कैसे बोलूँ, मेरे से बोला भी नहीं जाएगा, मतलब उनके भाई के साथ कुछ ऐसा हो गया कि जब मैं नहीं बोल पाऊँ, मुझे बहुत अदब लगता है। मतलब ना किसी के साथ, सही बात है, अगर किसी का भाई चला जाए ना तो वो तकलीफ़ क्या होती है वो ही समझ सकती है। मैं बहन बस आपसे यही कहूँगी कि आप अपना ख्याल रखना, और ज़रूरी नहीं कि आप मुझे कमेंट करो, बस आप जब भी अपने आप को संभाल सको तभी आप कमेंट करना। उन्होंने बताया कि अभी बस 1 महीना हुआ है और किसी मतलब दुर्घटना के साथ ऐसा हो गया था उनके भाई के साथ। बहुत तकलीफ़, मुझे तो मेरे से मुँह से वो वर्ड भी नहीं निकल रहा है। सही बात, बस भगवान से यही दुआ रहती है ना कि सबके भाई बहन सबके सुरक्षित रहें बस। तो चलिए मैं जब किसी का सुन जाती ना तो वो चीज़ ना मेरे दिमाग में चढ़ जाता है, मैं बस वही सोचते रहती कि वो इंसान कैसे रहता होगा, कैसे अपने भाई को याद करके किस तकलीफ़ में जीता होगा। सच में ना मुझे बहुत तकलीफ़ होती है अगर मैं किसी का कुछ सुन लेती हूँ, और यही कारण है कि मेरे घर में कोई जल्दी मेरे से कोई चीज़ नहीं बताते हैं। तो चलिए इसी कमेंट के साथ और भी अभी मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, तो चलिए उनका भी मैं नाम ले लेती हूँ। और एक हमारी प्यारी सी बहन ने पूछा, उनका नाम मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो उन्होंने पूछा कि किसके पत्ते पे रखा जाता है लावा और दूध। तो देखिए वैसे तो मदार का जो पेड़ होता है, मदार जो आप लोग रोड पे देखते होंगे जिसमें से दूध निकलता है, या तो उसका पत्ता, और अगर वो नहीं मिलता है तो महुआ की पत्ती हम लोग के यहाँ ले लेते हैं, उस पे रखते हैं। तो चलिए एक और अभी हमारी प्यारी सी बहन है, रुकिए, हाँ उनका नाम है स्वाति, प्यारी सी बिटिया रानी है, तो आपको भी दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद। और एक प्यारी सी हमारी बहन है, तो
देखिए जो बहन है 2-3 ना, उन्होंने भी बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए, लेकिन ना मैं उनका आईडी पे जो नाम लिखा हुआ है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है और वो सब शायद नई आई हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप लोग भी अपने नाम बताना। तो कोशिश करूँगी कल की वीडियो में मैं आप सभी के भी नाम लूँगी, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। और हाँ, उसके बाद बस देखिए सब पहले बात तो आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद इतने प्यारे से कमेंट करने के लिए। उसके बाद आज मैं सोची ना कि चलो थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दे लेती हूँ, क्योंकि एक घर के कामों की वजह से ना अपने लिए बिल्कुल समय ही नहीं मिलता है। और बच्चे टोकने लगते हैं कि मम्मी अब अच्छा नहीं लग रहा है। प्रिंसी ज़्यादा इस सब पे ध्यान देती है कि मम्मी अब अच्छा, वो ऐसा बहुत नहीं, लेकिन उसको रहता है ना कि कहती मम्मी आप भी सबके जैसे खूब अच्छे से तैयार होकर रहा करो ऐसे वैसे। तो मैं कही चलो आज मैं मेहंदी लगा लेती। प्रिंसी घोर आ गई थी स्कूल से ना, तभी कही कि मम्मी हम घोर रहे हैं आप लगा लो। तो बस मेहंदी लगा ली थी बालों में, और उसके बाद यहाँ पे बनाने लगी थी सब्जी और रोटी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था खाना क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। बहुत सोच विचार करने के बाद ना बस ऐसी आज आलू ना जीरा वाली आलू छौंक दी हूँ, मूंगफली वगैरह कुछ भी नहीं डाली, बस जीरा आलू डाल के एकदम तीखा चटपटा छौंक दी थी। और मैं कही चलो गरम गरम रोटी सेक देती हूँ। साथ में दही रखा था, शिवांश लोग से पूछी कि दही है, तो कहे हाँ मम्मी हम लोग खा लेंगे। मैं कही चलो दही है सब लोग खा लेंगे। तो बस यहाँ पे दोपहर का खाना हो गया था रेडी। खाना मैं नहीं खाई थी, अल्लो को दे दी थी। मैं कही पहले मैं बाल धुल लेती हूँ, उसके बाद चलूँगी मैं अभी खाना खा लूँगी। तब तक मैं थोड़ा सा बाल सुखा रही थी, क्योंकि मौसम काफ़ी, और पता है जब से प्रिंसी की छुट्टी पड़ी है ना, तब से तो पानी नहीं बरसा। इस समय टाइम होने चला था करीब 1 बजने चला था, पानी अभी तक मौसम बना हुआ है, मौसम काफ़ी तेज़ बना हुआ है। और प्रिंसी की भी छुट्टी ना इसी मौसम के मतलब बरसात की वजह से हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैं बाल धुल रही थी, और बाल धुल के उसके बाद चलूँगी मैं भी खाना खा के थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँ, क्योंकि आज भी काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो उसके बाद बस बाल देखिए धुल चुकी थी, अब ऐसे लपेट के जाऊँगी, पहले खाना खाऊँगी, खाना खाने के बाद तब बाल झटक के, और उसके बाद अपने जो वीडियो अपलोड करती हूँ उसका थंबनेल टाइटल सब बनाने के बाद फिर चलूँगी मैं, थोड़ा सा लेट जाऊँगी। और लेटी क्या थी उतने में ही ना बहुत तेज़ पानी आ गया था, इतना तेज़ अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी ना। ये देखिए कितना तेज़ पानी आ गया था। देखो इस समय चारों तरफ अंधेरा हुआ है। आज हुई है बारिश जम के। पकड़ो। और पता है इतना तेज़ पानी बरस रहा था, मैं सोची चलो छत पे भी देखा हूँ। जैसे छत पे आई ना, तो वहाँ पे जहाँ पे मैं अभी गई थी वहाँ पे बहुत ढेर सारा पानी लग गया था, करीब पूरा मेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा पानी लग गया था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ज़मीन दबा हुआ है ना, तो वहाँ पे पानी बहुत लग गया था। और जैसे मैं वहाँ का पानी खोली ना, तो जितना भी पानी है वो जो कोने वाला पानी वो तो बाहर चला जाता है, और जो यहाँ का जो अभी मैं खोली ना, यहाँ का पानी देखिए ये रहा पाइप कोने पे आई है, और पूरा पानी उल्टा ना नीचे फेंक दिया था, क्योंकि एयर बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पानी लगा हुआ था। और देखिए नाले का जो चापाकल है ना, यहाँ पे नाले का पानी पूरा ऊपर आ गया था। और यहाँ पे देखिए कोने पे जो पाइप लगी हुई है, यहाँ से शिवांश प्रिंसी तो नाक दबा के भागे, ये देखिए, क्योंकि पानी आ गया था ना तो बदबू बहुत कर रहा था। और बाकी ये देखिए कोने में यहाँ पे पाइप का जो पाइप से मैं कचरा हटा के पानी आया था, तो यहाँ से पूरा फेंक दिया था पानी उल्टा। तो जैसे ही पूरा पानी फेंका ना, पूरे आंगन में पानी पानी हो गया था, और चापाकल पे पानी आ गया। तो कहीं चलो अब ये काम तो मेरे लिए बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो बस चापाकल का पानी फिर जब जैसे पानी पूरा ख़त्म होना, तो पानी तो पूरा चला गया था, रुका नहीं था पानी यहाँ पर।
तो लेकिन हाँ गंदगी हो गई थी। तो बस मैं कही कि वैसे तो यहाँ पे वैसा कोई गंदगी नहीं है, बस जो बरसात का पानी आता है चापाकल पे तो ऐसा कुछ काम होता नहीं कि कोई भी बाथरूम या कुछ भी ऐसा नहीं काम होता है। हाँ बस पूजा का बर्तन वगैरह का जो पानी जाता है, जहाँ बल्कि बर्तन धुलती हूँ वहाँ पे मान सकती हूँ थोड़ा बहुत गंदगी रहे, क्योंकि लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे मैं कही चलो वाइपर खींच देती हूँ। वाइपर खींचने के बाद फिर काफ़ी अच्छे से सब करने के बाद फिर आ गई थी किचन में। और किचन में आने से पहले कपड़ा लगा के आई थी। मैं कहीं कपड़ा भी धुलते रहेगा। यहाँ पे किचन भी साफ़ कर दी थी, क्योंकि उस समय खाना बनाने के बाद ना मैं थक गई थी। फिर बाल उल धुलने के बाद ना लेट गई थी, फिर किचन नहीं साफ़ करी थी। और उसके बाद देखिए कपड़ा लगा दी थी ना, लेकिन लाइट हो गई ख़राब, यानी कि लाइट हाफ हो गई थी। तो कपड़ा ना मैं ऐसे ही कपड़ा धुल चुका था, एक पानी से निचोड़ भी चुकी थी, बस सुखाना भर बाकी रह गया। तो मैं कहीं चलो निकाल के सब इसी तरीके से कुर्सी पे रख देती हूँ। पानी निथर जाएगा तो आंगन में ही फैला दूँगी। लेकिन फिर 7 साढ़े 7 बजे के बाद लाइट बन गई थी, तो फिर से सुखा के तब आंगन में फैलाई थी। और दोस्तों साथ ही साथ आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों।